मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, जब परमेश्वर आपके साथ में हो तो आप जो भी मांगे परमेश्वर आपको दे देगा। मित्रों, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जो आज मुझे वचन मिला है और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का जो वचन है वह है यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 14 वचन। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मित्रों, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मित्रों, आपको न केवल पृथ्वी की आशीष देगा, मित्रों, वह केवल आपको न केवल पृथ्वी की आशीष देगा बल्कि स्वर्गीय आशीष भी देगा। मित्रों, ये सांसारिक आशीष न केवल परंतु शारीरिक आशीष न केवल शारीरिक आशीष केवल पृथ्वी की आशीष देगा, शारीरिक आशीष भी देगा बल्कि स्वर्गीय आशीष भी हुआ देगा। आप एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। मित्रों, आप सब लोग एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वह आपको ऊपर से चट्टान के मधु की अपनी उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा। मित्रों, वह अपनी चट्टान की उत्तम और मधु वह चट्टान के मधु की अपनी उत्तम आशीष से आपको तृप्त करेगा। मित्रों, इतनी बड़ी आशीष देना चाहे, इतनी मीठी आशीष देगा, मधु से भी मीठी आपको आशीष देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर, क्योंकि हम देखते हैं, हम एक दृष्टांत के बारे में आपको बताते हैं मित्रों, कि उसने परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने उसे अति उत्तम आशीष दी थी। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि 3.5 साल से एक व्यक्ति था जिसका नाम सुरेंद्र था। मित्रों, एक सुरेंद्र नामक एक व्यक्ति था। उसने बताया, गवाही दी कि हमारे 3.5 साल से कोई संतान की आशीष नहीं थी। मित्रों, हमारा भाई जो था उसने बताया कि हमारे 3.5 सालों से कोई संतान नहीं थी। फिर भी जैसे ही हम यीशु चर्च में गए, यीशु प्रार्थना सभा में गए, वहाँ सेवकाई से वहाँ चर्च में गए और वहाँ जाने के बाद हम एक सदस्य के रूप में उस कलीसिया में जुड़ गए। हमारा लगाव, हमारा संबंध उस कलीसिया से हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसने कहा कि हम उस चर्च में से एक सदस्य के रूप में जुड़ गए। मित्रों, और जुड़ने के बाद उसने बताया कि परमेश्वर ने, उस बहन ने बताया कि हम जब उस चर्च में सदस्य के रूप में जुड़े तो परमेश्वर ने, उसने बताया कि मेरे गर्भ को छुआ। मित्रों, उसके जो हमारा भाई था, उसकी पत्नी ने, पति और पत्नी दोनों चर्च में जाते थे। उसने कहा कि जब हम प्रार्थना में थे तो परमेश्वर ने उस बहन के गर्भ को छुआ। और मित्रों, उसको जब गर्भ को परमेश्वर ने उसके छुआ तो उसने कहा कि, उसने बताया, उस भाई ने बताया कि एक बच्ची की परमेश्वर ने आशीष दी। मित्रों, जब उसके गर्भ को परमेश्वर ने छुआ, उस भाई की पत्नी को गर्भ को परमेश्वर ने छुआ तो जो गर्भ का श्राप था चला गया और उसको परमेश्वर ने एक बच्ची, एक लड़की की आशीष दी।
मित्रों, परंतु कहा कि वह बच्ची 3.5 वर्ष तक बोल नहीं पाती थी। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जो परमेश्वर ने, उसने बताया कि जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया बच्ची के रूप में, वह बच्ची 3 वर्ष तक एक शब्द भी बोल नहीं पाती थी। 3 साल की हो गई थी। मित्रों, इसलिए उसने कहा, इसलिए कि वह कहा कि हम लोग, उसने कहा कि हम लोग, इस बताया उस बहन ने, उस भाई ने बताया कि हम लोग इस बात पे बहुत चिंतित थे। परंतु मित्रों, उसने कहा, परंतु उसके बाद उसने बताया कि उसके बाद हमने यीशु चर्च के कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम हुआ था। मित्रों, उसने कहा कि उसके बाद हम उस चर्च में एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम क्या था मित्रों? उस चर्च का कार्यक्रम था, प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। मित्रों, उसने बताया कि प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, और उस कार्यक्रम में उसने भाग लिया। मित्रों, उस कार्यक्रम में उन दोनों ने भाग लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया तो कहा कि उसने बताया, उस भाई ने बताया कि मेरे बच्चे के लिए हमने एक निवेदन भेजा, एक पत्र लिखा, और उस सेवक को हमने एक निवेदन उसके हाथ में दिया। मित्रों, उस कार्यक्रम में प्रिय हमारा जो भाई था, उस भाई ने उस बच्चे के लिए आशीष के लिए प्रार्थना किया, और जब वचन बता रहा था भाई, तो एक प्रतिज्ञा वचन उसने दिया कि जिस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनी है, और वही मेरी बेटी को ठीक तरह से बात करने का अनुग्रह किया। मित्रों, उसने कहा कि तुम परमेश्वर से जो भी प्रार्थना के द्वारा मांगोगे, परमेश्वर आपको दे देगा। मित्रों, जब वो प्रार्थना का वचन हो रहा था, और उन लोगों ने उन्हें बताया कि हमने कहा कि जिस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है, वही परमेश्वर हमारी बेटी को ठीक करेगा। मित्रों, उसी प्रकार हुआ, जैसे वचन सुनाया जा रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, और ठीक उसी तरह से बात करने का अनुग्रह परमेश्वर ने उस बेटी को दिया। मित्रों, मेरे साथियों, बात करने का जब अनुग्रह उस बेटी को मिला, इस चमत्कार के लिए उसने कहा कि इस ऐसे चमत्कार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस भाई ने कहा, इस चमत्कार के लिए मैं परमेश्वर को मैं क्या दे सकता हूं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आपको भी धन्यवाद। उसने सेवक के लिए भी कहा, मैं कहा कि मैं आपको धन्यवाद कि जिन्होंने उसके लिए, मेरी बेटी के बोलने के लिए प्रार्थना किया, जिसने मेरे बांझपन के कलंक को दूर करने के लिए प्रार्थना किया। मित्रों, उस बहन ने अपनी बहुत बड़ी गवाही दी, इसलिए कि मित्रों, अगर कुछ चाहते हो, परमेश्वर से अगर आप चाहते हो, तो इसी वचन के आधार पर आज परमेश्वर से मांगो। मित्रों, अगर आपके पास में भी संतान नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से संतान के लिए की आशीष आप मांगो। परमेश्वर आज आपको अद्भुत रीति से चंगाई देंगे, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, आपकी बीमारी नहीं जा रही है मित्रों, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। मित्रों, अगर आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके बच्चे का मुंह खुल जाएगा। मित्रों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना सुनने के लिए, देने के लिए,
क्योंकि परमेश्वर आप देने वाले हैं, परमेश्वर आप सुनने वाले हैं, परमेश्वर आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता निराश हैं, वो मांगना चाहते हैं परमेश्वर पिता, अगर वो आपसे मांगते हैं मित्रों, आप मांगें, परमेश्वर आपको देगा। मित्र परमेश्वर जो अब हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर मांगते हैं, उनके पास में संतान नहीं है, तो परमेश्वर पिता मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ, और यीशु के नाम से उनको संतान की आशीष मिल जाए। परमेश्वर पिता उनके घर में अगर कोई बच्चा है, नौजवान है, अगर गूंगा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उनके जीभ को स्पर्श करें, उनके जीभ के बंधन को तोड़ता हूँ और बोलने की सामर्थ देता हूँ। हमारे भाई बहन अगर कोई रोगी है, रोग जा नहीं रहा, निराश हैं, तो परमेश्वर पिता उनके रोग को मैं ब्लेस करता हूँ, उनका रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए और वो चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, अगर हमारे चैनल में कोई गरीब जुड़ा है तो मैं उस गरीब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और लोग चंगे हो जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा। अगर कोई कैंसर के रोगी है या शैतान ग्रस्त कोई लोग हैं, तो उनको शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ, उन बीमारी के बंधन को तोड़ता हूँ, उनको स्वतंत्र करता हूँ और यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाएं। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आमीन।